नमस्ते दोस्तों, आप सबको प्यार भरा मेरा और जय जय राधे। हर बार की तरह बहुत ही प्यारी लाइन के साथ मैं आप लोग के सामने आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मेरी वीडियो लगेगी, पसंद आएगी दोस्तों। तो जो कहानी मुझे अच्छी लगती है, बिल्कुल दिल से जुड़ी हुई और ऐसे लगता है कि आप लोग को बताऊँ और बताना ज़रूरी है, उसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग के सामने बढ़िया मतलब ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बताना चाहिए, करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं कि बताना चाहिए। तो आज दोस्तों मैं बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हूँ सेल्फ लव के बारे में। सेल्फ लव, अट्रैक्शन खुद पे कैसे करें, आज इसकी बात मैं करना चाहूँगी दोस्तों। तो बहुत ही प्यारी लाइन है, मुझे तो आज इतना अच्छा लगा। मान लीजिए कि जब से मैं ये कहानी बनाई और पढ़ी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि सच में ज़िंदगी यही है यार। हम पता नहीं कहाँ आकांक्षाओं में उड़ते रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उड़ानें। मन का हमारा जो एक चंचलता है उसको धैर्य के साथ रोकना चाहिए, बिल्कुल साहस, शक्ति और जो हमारे पास कहीं ना कहीं नहीं होती दोस्तों, हम खोते जाते हैं। तो जो ये सेल्फ लव है, मतलब इसको गलत तरीके से ना लिया जाए। तो हर चीज़ में अपना दिमाग लगाना है। जो हम बाहर दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, तो दूसरों के पीछे ना भाग के दोस्तों खुद पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और जब हमें ऐसे लगता है कि जब हम कोई चीज़ के लिए, कोई चीज़ हमें पसंद आ जाती है, सपोज मतलब चीज़ हो, सामान हो, वस्तु हो, इंसान हो, ये कह सकती हूँ। तो अगर हमें कोई चीज़ खींचती है अपनी तरफ, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हमारे अंदर की अच्छाइयाँ हैं, कि हमें मतलब अच्छी लगती हैं चीज़ें। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि मैं मतलब कि हमें वो चीज़ चाहिए। अब वो चीज़ मिलता है नहीं मिलता, इसके लिए भी ज़्यादा बुरा नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा बुरा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हम दूसरों के पीछे भागते हैं तो कहीं ना कहीं खुद पे ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी रहता है। कि हम दूसरों पे जितना जल्दी गलतियाँ निकाल देते हैं, थोप देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि उतना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी खुद पे हो जाता है कि अपने ऊपर ही काम करना शुरू कर दें कि कहाँ छूट गया, क्या भूल चूक हो गया मुझसे, कहाँ कुछ अधूरा रह गया कि मैं ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी हैं तो मैं ऐसा कर रही हूँ, मुझे क्यों ऐसे लगता है। खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपको पसंद आ जाए वो चीज़ मिल ही जाए, और वो तो बड़े नसीब की बातें होती हैं। और जो हाँ, जो चीज़ हमें, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि और मुश्किल में न डाल दें, ये भी डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो इन सबको चीज़ों को किनारे करते हुए बहुत सुंदर आज मैं लाइन लिखी हूँ, सेल्फ लव करना, खुद से प्यार करना। और मोह माया जो है ना, सब अपने अंदर ही होता है। मुझे ऐसे लगता है कि हम जो भटकते रहते हैं ना, दूसरों के पीछे दौड़ते भागते रहते हैं, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि लव यू ना बोल के लव मी बोलना शुरू करना चाहिए। सेल्फ लव, खुद से प्यार करिए, खुद को समझिए, खुद को जानिए कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या है मेरा भविष्य, मैं इस जन्म में क्या करने आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं मैनिफेस्टेशन में वो फिर चले जाएंगे, वो बहुत अलग बात हो जाती है। जो कि मैं कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और मैनिफेस्टेशन मेरे कोट कोट के भरे हैं अंदर, जो बहुत सारी किताबें पढ़ के ज्ञान है। मतलब कि इतनी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, हर चीज़ आप मैनिफेस्ट करते रहिए, फिर देखिए जिसकी आप कभी उम्मीद ना करे होंगे ना दोस्तों, वो चीज़ आपको मिलेगी। फिर ऐसे होता है। और कुछ ना कुछ मतलब ऐसे रहता है कि जिस चीज़ के आप पीछे पड़ जाओ, वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो वो कभी ना कभी आपके पास ज़रूर आता है, अब मतलब मिलता है वो चीज़ें। तो ये मतलब आज की तो सेल्फ लव के बारे में बातें होंगी, फिर वो अट्रैक्शन और ये जो डिवाइन वाला है, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत हैं। और साइकोलॉजी हो गई, और आपका ये मतलब कि डिवाइन वाली बातें जो मैं कर रही थी, जो मैं करती हूँ हमेशा, मैनिफेस्टेशन वाली बात हो रही थी। डिवाइन एक ही चीज़ है, पर वो कहना चाहिए। तो आज की बात है कि खुद पे काम करना बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, सेल्फ लव अपने पास होना बहुत ज़रूरी है। और जो हम दूसरों के लिए जितनी मेहनत और जितना ज़्यादा परेशान होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं खुद पे काम करना चाहिए। खुद पे ढूंढो, अपने आप को ही ढूंढो, और हमें बहुत सारी सवाल जवाब खुद से ही मिल जाते हैं कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। और वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के, और आज बहुत अच्छी लाइन में सेल्फ लव के बारे में लिखी हूँ कि जो हम दूसरों पर टाइम वेस्ट करते हैं ना, बर्बाद करते हैं और बहुत डीप में घुस जाते हैं, और पता चला कि वो हमें एक झटके में, एक सेकंड में
तू कौन मैं कौन करके निकल गया, या बहुत सारी बेइज्जती कर दिया, या कमियां गिनवा दिया, या हम उसकी कमियां गिनवा दिए, हमें कुछ अच्छी चीज़ें ना लगी उसकी तो कमी गिनवाना शुरू, कहाँ कम ज़्यादा रह गया वहाँ पे हम कर देते हैं ऐसा। तो उसके लिए है दोस्तों बहुत ही प्यारी लाइन है। और सेल्फ लव, अट्रैक्शन खुद पे, अपने आप पे। आप अपनी आंखें बंद करिए, आराम से गहरी सांस लें और आराम से आंखें बंद करिए और आप एक एक गहरी सी सांस लें और अब एक खुद में आप सवाल जवाब खुद से ही पूछें कि शायद पहले आपने ऐसा कभी नहीं पूछा होगा अपने आप से कि पहले आप आखिरी बार कब कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ। और अगर आप ये शब्द नहीं बोले हैं, नहीं कहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी मेरे प्यारे दोस्तों कि हम एक साथ रहते हैं और हम अपने साथ ही हमेशा रहते हैं, लेकिन कभी अपने आप को हम समझ नहीं पाते हैं। जल्दी रुकिए और जल्दी मत करिए। सच में आप ज़रा सोचो कि आप किस तरह के लोगों को जवाब देना होता है। पता नहीं कैसे वो लोग होते हैं जिन्हें हम सवाल जवाब अपना एक माध्यम, एक जरिया बना लेते हैं और हमें ये पता होता है कहीं ना कहीं वो गलत इंसान है और धोखा देगा, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे लगे रहते हैं ना। हमारा मन नहीं मानता कि सुबह शाम दिन रात जो भी हो, मतलब थोड़ी सी बात हो जाए, थोड़ी सी उसके बारे में हम जान जाएं। और क्यों हमें इतना जानना है भाई, हम क्यों इतना भटकते हैं। तो जवाब होता है पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं मैंने भी किया कि नहीं किया, ये सारी चीज़ें रहती हैं। यहीं से दर्द, जो हमारे दर्द का कारण होता है ना दोस्तों, ये जड़ यहीं से शुरू होता है कि तुम हर रोज़ दूसरों को माफ़ करते हो, दूसरों को नज़रअंदाज करते हो और दूसरों को उनके लिए वक्त निकालते हो, उनकी तारीफ़ करते हो, उनको सोचते हैं कि इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, ये सब कुछ है जीवन में मेरे, बहुत अच्छा है। लेकिन खुद के साथ तुम सबसे कठोर बन जाते हो और अपने साथ वहीं पे हम गलत व्यवहार करने लगते हैं, अपने आप को हम नज़रअंदाज करने लगते हैं और दूसरों को ज़्यादा सर पे रख लेते हैं। ये कहना चाहिए कि उसकी हर ख्वाहिशें, हर मतलब कि उसके सपने, सब कुछ उसको लगेगा पाने का कि ये बहुत अच्छा है। इसके लिए हम दिन भर मतलब कि 24 घंटे में तो 12-15 घंटा उसी का ख्याल ही दिन भर दिलो दिमाग में छाया रहता है। तो फिर हमारी गलती यहीं से शुरू होती है और ख़ुद से प्यार करने से हम डरते हैं। जो हम दूसरों के लिए प्यार लुटाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप पे ही करना चाहिए और अपने आप को जानो समझो और ऐसे इंसान बनो कि आपका उपदेश या अपने आप पे ध्यान देना जो आपने सीधे साधे दिन में कभी नहीं, किसी के लिए नहीं आप रुके और आप कभी किसी को इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील मत करवाइए। प्रेम यानी खुद से प्यार करना, ये आपकी कोई कमज़ोरी नहीं है, ये आपका अहंकार भी नहीं है। सबसे बड़ी हकीकत यह है कि और आज मैं इस सफ़र में हम आप साथ हैं। घर की कल्पना, और ऐसे मन में आप एक सोचिए कि हम कोई कल्पना कर रहे हैं कि हमारा एक बेहतरीन बहुत सुंदर सा घर है, बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़े गार्डन में, उस गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, बिल्कुल प्यारे प्यारे जो आपको बहुत पसंद हैं। जैसे गुलाब का हो गया, चमेली का हो गया, जो खुशबूदार फूल होते हैं, बिल्कुल आप वो सब सोच लीजिए कि हमारा बेहतरीन बहुत बड़ा गार्डन है, हमारा बहुत सुंदर सा लग्जरी वाला घर है और हम अपने गार्डन में बैठे हैं, बिल्कुल सुकून से फूलों से भरा हुआ अपना गार्डन है। और मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे फर्नीचर हैं, सोफ़ा वगैरह हो गए जो आपको सुंदर सुंदर चीज़ें लगें, पर्दे हैं बहुत खूबसूरत सुंदर सुंदर महंगे महंगे, बिल्कुल क्लॉथ है और बहुत प्यारी लग्जरी एक रग बिछी हुई है, चटाई आपकी कालीन कह लीजिए कि फेवरेट मनपसंद, और बढ़िया सुंदर सा आप बैठे हैं बिल्कुल बहुत अच्छी कुर्सी में राजा जैसे बन के, तो रानी जैसे बन के। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में लेते हुए आप खुद पर फील करना है, ये सारी चीज़ें खुद पर फील करना है, ना कि दूसरों पर। खुद के लिए बातें हो रही हैं अपने आप पर। अब आप बताओ कि घर में कितने दिन तक आप टिक सकते हैं। यही हमारी ज़िंदगी के साथ होता है कि हमने सारे रिश्ते बनाते हुए हम अपना कैरियर बनाने में पूरा जीवन निकाल देते हैं और फिर भी हम कहीं ना कहीं खुश नहीं रहते, लेकिन अंदर से अंदर हम खोखला होते जाते हैं और चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, जब तक कि न्यू हमारी स्तंभ जो होता है वो कमज़ोर हो चुका होता है अपने जीवन का। और मजबूत अपना स्तंभ जो होता है वो कभी मजबूत नहीं होता है, वो एक गिरता हुआ एक खोखलापन दिखाई देता है। आपका जो स्तंभ होता है, आपके घर की जो नींव होती है,
वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खोखली होती जाती है, बिल्कुल गिरते हुए, तहस महस होते हुए आपको दिखने लगता है। ये आपकी हो गई ज़िंदगी खुद की। खुद से सवाल करिएगा कभी। एक दिन गिरेगी और वो नींव है खुद से खुद को प्यार ना करना। जरा सोचो, आपकी हर रास्ते पे तुम खुद को लेकर जाते हो और हौसलों तक वो तुमको हर दिन सुबह शाम तुम्हारे अपने साथ ना उठना ना बैठना खुद के साथ पड़ता है। खुद से ना मिलना असंभव हो जाता है तो सबसे पहले खुद का साथ, शांति और साहस। यूं ही नहीं, लोग सोचते कि जब सबसे ज़्यादा आप सारी सही हो जाएगा तब मैं खुश हो पाऊँगा। हम अपने मन में ये सोच लेते हैं कि कभी ऐसा दिन आएगा कि हमारी मन की ख्वाहिशें, हमारा कमाना धमाना, रहना, लग्जरी लाइफ जो है ज़िंदगी का, एक न एक दिन अच्छा हो जाएगा और तब मैं बहुत खुश होऊंगा, तब मैं उस दिन हंसूंगा। अभी क्यों हंसूं, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है कि नहीं हंसना, ऐसा आप सोच लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि जीवन में कभी ऐसा कोई दिन आएगा ही नहीं आप खुश होंगे। उस दिन आप पूरा मतलब जीवन का सब पूरा काम वाम करके और आप ज़िंदगी लाइफ से अपने जॉब नौकरी जो भी आप जिस भी पोस्ट में होंगे, तो अगर आप ये कर लिए हैं उसके बाद आप खुश होएंगे कि एक दिन ऐसा आएगा तब मैं सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लूँगा, फिर मैं खुश हो जाऊँगा। तो ये तो मान के चलिए कि वो जीवन में कभी आने वाला है नहीं, कभी आप खुश होने वाले हैं नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। हर दिन नया दिन, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हर दिन नया दिन, नया सवेरा, नया दिन होता है तो नई चीज़ें होती हैं। नया रोज़ का रूटीन, आज कुछ और था, कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा, यही ज़िंदगी है। हर दिन नया दिन होता है, लेकिन अंदर से खुद को स्वीकार आप करते नहीं हैं अपने आप को। और यही आपका सबसे बड़ा फैसला होता है कि ये फैसला जब इसी पल में किया जा सकता है, लेकिन ये सफ़र आप शुरुआत करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, जन्मों जन्म तक लगा देते हैं, लेकिन आप ये शुरुआत कर नहीं पाते। खुद को समझना, खुद पर प्यार करना, सेल्फ लव आप कभी समझ नहीं पाते हैं। और आप ऐसे मन में सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका सफ़र शुरू माँ के पेट से होता है, फिर जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी शुरुआत एक छोटे से बच्चे से 0 दिन से शुरू होती है ना, कि वो बच्चा हुआ, जन्म हुआ और वो अपने आप को नफरत करने लगे। ऐसा कौन करता है? देखिए, कोई ऐसा बच्चा तो कुछ जानेगा ही नहीं, वो तो बेचारा छोटा सा नन्ही सी जान, वो क्या जानेगा। तो आपने अपने हक एक छोटे से बच्चे को समझिए, अपने मन को, और ये देखें कि एक बच्चा है, छोटा सा जन्म लिया है और वो चलने लग, छोटा सा बच्चा है, वो बैठना सीखेगा, पहले तो अल्टी पल्टी होना सीखेगा, फिर वो बच्चा चलना सीखेगा, बैठना सीखेगा, बोलना सीखेगा, खड़े होना सीखेगा और अपनी तोतली भाषा में बोलना सीखेगा और शब्दों को निकालना सीखेगा। कुछ सही शब्द बोलेगा, कुछ गलत शब्द बोलेगा, उठेगा, चलेगा, फिर से गिरेगा और वो खुद एक अपने आप को वो बच्चा कभी नहीं कह सकता कि मैं नाकाम हूँ। यही होता है अपना मन। जो एक छोटा बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, वो खुद कहीं ना कहीं आप ही हैं और वो आप हैं और अपने आप को आप नाकाम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हम अपने आप में यही गलतियाँ हमेशा जीवन भर करते हैं और यही बातें हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसको हम बेकार मानते हैं, हम अपने आप से नफ़रत करते हैं। और नफ़रत में मैं नहीं वाली भावना जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं होती है ना, तो इसका जवाब ये होगा कि ज़िंदगी के लोग से जो शब्द कहीं ना कहीं हम लोगों से उम्मीद करके बैठ जाते हैं, अपने आप को बहुत दूसरों के बिना ऐसे लगता कि हमारा उठना बैठना, खाना पीना, जीवन जीना, बातें करना, और हमारी कहीं ना कहीं आदत होती है कि बिना हमारे 1 या 2 के बिना हम कहीं रह नहीं सकते हैं, वो ज़िंदगी हमारी बन चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को खुद पर सोचिए, खुद पर बनाइए और लोगों को आप विदा करिए अपने अपने जीवन से। जो आपको नहीं समझता, नहीं बात करता, नहीं दोस्त है, भाई है, बंधु है, कभी कभार मिला तो बस वही रूटीन बना के रखिए। और जो जाना चाहता है बड़े शौक़ से जाने दीजिए। कल जा रहा है भाई तो आज चले जा, बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के बिल्कुल विदा करिए, बिल्कुल खुशी से। और अकेले रहने की आदत डाल लीजिए। अकेले अगर आप रह गए ना तो जीवन में आप कभी दुखी नहीं हो सकते, कभी आप रोगे नहीं यार, कोई आपको रुला के कभी जीवन मिल जाएगा, सॉरी दोस्तों, कभी कोई रुलाएगा नहीं आपको। आप एक टीचर जैसे, दुख आया दुख गया ये दिमाग में कभी नहीं लेना है। किसी टीचर के जैसे आप क्लास में जब आपको मैडम, आप सर या होते हैं जो हमारे क्लास में, स्कूल में,
और कभी हमें दोस्तों के सामने कभी कुछ बोल दिए, डांट दिए और अकेला हमें छोड़ देते हैं कि हमने कोई बहुत गलत कर दिया, होमवर्क करके नहीं गया, कुछ भी हो गया कि हमारी कॉपी अगर चेक नहीं हुई तो हमें बाहर निकाल के पनिशमेंट दिया जाता है। और वो पनिशमेंट कैसे होता है आप सबको पता होता है कि लड़कियां जो होती हैं उनको ऐसे कुर्सी घुटने टेक के बैठा दिया जाता है, लड़के जो होते हैं मुर्गा बना दिए जाते हैं। और भयंकर मज़ा आता था यार, स्कूल टाइम पे भी हमारे बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो लड़कों को तो मस्त मुर्गा बना दिया जाता था। तो वो स्कूल की बात खैर सॉरी, वो अगली बार कोई वीडियो में करेंगे। और कि वो अपने आप पे बस वही है कि जब हमारे टीचर सर हमको डांट देते हैं, सबके सामने हमारी बेइज्जती कर देते हैं, तो क्या हम अपने ऊपर क्या करते हैं। बस वही कहना चाहूँगी कि इंसान अपनी बातों को सुनिए, दिल में ना लगाएं और ध्यान दीजिए कि कहाँ गलती हुई कहाँ गलती नहीं हुई। यकीन मानिए कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और ख़ुद को नकारने से अच्छा है कि उसको एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। कि हम जब कमियां दूसरा हमारी कमी गिनवाता है, हम दूसरे की कमियां गिनवाते हैं, पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं खींचताने के रबड़ बैंड की तरह मैं कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी एक रबड़ की तरह खींचते रहो एक दूसरे की। तो वो ना करके खुद पे काम करना, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि खुद में ही कहाँ गलत सही अपना जीवन हो गया कि हम ऐसे क्या कर लेते हैं कि क्या हम कर नहीं सकते, हम ये सोचेंगे और अपने मन की आवाज़ सुनेंगे वो आवाज़ उन लोगों की नहीं जो दूसरों की होनी चाहिए, वो दूसरों की नहीं कि दूसरों को आप सुनिए और उन पे काम करना शुरू करिए, खुद पे काम करना शुरू करिए ना। अपने जख्मों को कहते हैं ना कि अपने जख्मों को हम खुद ही भरेंगे, ना कि दूसरा कोई हमारा भरने आएगा। दूसरे तो हमारे और नमक छिड़क देंगे, हमारे दर्द, हमारे लगी हुई चोट पे, जख्म में हमारे ऊपर और जाके नमक के घाव में हमारे छिड़क देंगे। वो हमारा अच्छा नहीं करेंगे कि इसका कोई तकलीफ़ है, दर्द है, तो चलो थोड़ा सहारा दे दें, सपोर्ट कर दें। मतलब बातें कर कर के ही सपोर्ट, और कोई चीज़ से सपोर्ट नहीं। वो क्या करेंगे हमारा सपोर्ट, वो तो अब खुद को ही करना पड़ता है और वो कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं और आज वो एक बोझ जैसे लगने लगते हैं अपने जीवन में। उसको उतारने का वक्त आ गया है दोस्तों। समाज एक भूमिका की तरह है, हम और एक ऐसे समाज में रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें वो यही सिखाता है कि दूसरों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं और ख़ुद के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। हमें स्वार्थी बना दिया जाता है, हमें सोचने के लिए स्वार्थी बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है। स्वार्थ है, सॉरी दोस्तों, स्वार्थी नहीं था, स्वार्थ बचपन में हमें यह सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हम उन सब में घिरे पड़े हैं कि हमें झुकना है, हमें दूसरों को ज़्यादा महत्व देना है, खुद को कभी नहीं देना है। और हमें बड़ों का मान सम्मान, बड़ापन चाहे वो बड़ा गंवार ही का है क्यों ना हो, अब शब्द वाला है क्यों ना हो, कि आपको दिन भर नीचापन दिखा रहा हो, आपकी कमियां गिनवाता हो, लेकिन उसकी भी इज्जत हमें बराबर करना है क्योंकि उसको बुरा ना लग जाए। इसलिए हमें चाहे जितना लात जूते मारते रहो, जितना बुरा लगवाना हो, जितनी ठोकर मारते रहो, हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन उसको ना बुरा लगे, ये हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये हमारे बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, ये हमारी जड़ बुद्धि लोग, ये हमारे दिमाग में से भर के चले जाते हैं। और फिर इसके बाद आता है अपना सोशल मीडिया, जो हर आज का जीवन बन चुका है। मैं तो कहूँगी कि सांस बन चुका है सबकी, मेरी भी, कि हर शब्द में हम सोशल मीडिया बिल्कुल ऑनलाइन, दिन भर ऑनलाइन, फ़ोन, तो लगता है ज़िंदगी बन गई है, सांस है हमारा कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो सोशल मीडिया आपकी आ गई, हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सोशल मीडिया में घुस जाते हैं और दिन भर फ़ोन। तो इसको थोड़ा सा अपने लिए ध्यान देना है अपना। जैसे कि आप घूमने चले गए, थोड़ा सा टहल लीजिए, घूम लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए और थोड़ा सा दिमाग से हटाइए फ़ोन। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो 100 बीमारियाँ आती हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि 80 बीमारियाँ कहीं ना कहीं हम जो दिन भर हर चीज़ में सोचते रहते हैं, घुसे रहते हैं। फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया। टीवी तो खैर लगता है सब छोड़ दिए हैं, बहुत कम लोग देखते हैं टीवी, पर अपना ये फ़ोन है ना दिन रात का, जो अपनी सांसें बन चुका है, हर धड़कन में फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको थोड़ा हम किनारे करना चाहेंगे, थोड़ा कम देखना है। खुशियों से भरा हुआ आप अनजान हैं और खुद से खुद की तुलना करने लगते हैं। हम दूसरों की ज़्यादा तुलना करते हैं लेकिन खुद की तुलना करना भूल जाते हैं। जिस दिन हम अपने आप को जानना शुरू कर देंगे, पहचानना शुरू कर देंगे, वहीं हमारी आधी समस्या तो ऐसे ही हल हो जानी है। अच्छा है घर और अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, अच्छा नौकरी पास क्यों नहीं है, ये सब दूसरों के पास होता है। अगर कहीं ना कहीं इन चीज़ों में हमारे पास अगर कुछ नहीं है ना,
तो हमें ये खाने लगता है कि उसके पास वो बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन हमारे पास क्यों नहीं है, कब आएगी। तो ये हम बहुत ज़्यादा दिमाग में सोच ले जाते हैं दोस्तों। तो दूसरे का देखी दिखावा करके मतलब कि किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, और हम इससे जो परेशान होते हैं ना, तो ये अपनी सबसे गंदी सोच है कहीं ना कहीं। भाई मुझे ऐसे लगता है कि वो उसकी मेहनत है, वो पा गया, तुम कमाओगे, तुम मेहनत करोगे, तुम्हारी बारी आएगी, तुम भी ले लेना यार। पर आज से तिल तिल सोचना उस चीज़ के बारे में क्यों दूसरों के लिए, वहीं तो हम आधी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं, अपनी सोचने में लगा देते हैं। तो ये सब नहीं सोचना है। दूसरे का है तो दूसरे का है ना भाई, तेरा नहीं है, तुम मेहनत नहीं करे हो उतना ज़्यादा, तो तुम्हें कैसे, तुम करोगे तुम ही पाओगे, तुम्हारा भी होगा, सारी चीज़ें तुम्हारे पास भी आएंगी। और फिर आ जाते हैं कि हम एक ख़ास वजह की एक आ जाता है अपना शरीर, जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा शरीर एक जैसा नहीं रहता कि हम जैसे 25-26 साल में बहुत यंग सुंदर सुडौल हमारा शरीर होता है, फिर हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो थोड़ा थोड़ा कमियां आ जाती हैं, और चेहरे में झाइयाँ आ गई, और आंखों के नीचे कालापन आ गया, थोड़े बाल हमारे आदमी लोग के बेचारों के तो बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बुरा लगने लगता है। ये लेडीज़ लोग जो होती हैं थोड़ी फैटी हो जाती हैं, जब हमारे बच्चे अच्छे मतलब हम लोग जब मम्मी बन जाते हैं तो थोड़ी फैट ऐसे हो जाते हैं, तो उसका ये खा जाता है कि अरे यार हम मोटे हो रहे हैं, मोटे हो गए। समाज में जब निकलो तो कोई बोल दिया अगर कि अरे यार, कोई जैसे मान लीजिए कि थोड़ा शरीर से है, तो हर इंसान का अलग अलग शरीर है यार, अलग अलग हार्मोन्स, मतलब कि अलग अलग नसें जो रहती हैं हमारी, हर इंसान एक जैसा नहीं होता कि सब बिल्कुल एक ही जैसे दिखें। तो इसमें कभी नहीं दिमाग में ऐसे डालना है भाई, वो उसका जीवन है, वो जो है तो है, तुम अपना काहे ज़िंदगी ख़राब हो सोच सोच के। और वजन तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि एक बार जो बढ़ गया तो उसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, ऊपर नीचे कम सकते हो, लेकिन ज़्यादा हम करेंगे तो बस बीमार ही पड़ेंगे ना, हमारा कम नहीं होगा, बीमार हम पड़ जाएंगे। तो उसको ज़्यादा ध्यान में नहीं लगाना है। जो है आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हो आप, क्या हो क्या नहीं हो, जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा करिए और अपने आप को जीना शुरू करिए। अगर हम पूरी ज़िंदगी कमी ही निकालते रह जाएंगे तो पूरा जीवन कमियां ही हैं, गिनवाते गिनवाते तो हम साले को 100-200 मतलब हज़ारों कमियां हैं खुद पे ही। तो खुद पे कमियां ना गिनवा के उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, ये सिंपल सी बात है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना सीख लीजिए, ज़्यादा बातों में नहीं पड़ना है किसी के। अगर हाँ, ये ज़रूर लोग कहेंगे कि अगर हम ज़्यादा चुप हैं, ज़्यादा बात नहीं करते तो लोग घमंडी समझ लेते हैं कि अब भाव बढ़ गए, घमंड बढ़ गए, अब तो बात नहीं करता, नहीं करती। लेकिन हम कहीं ना कहीं इतना हो जाता है हमारा जीवन ना दोस्तों कि अब ठहराव आ चुका है, रुकने का मन करता है, शांत होने का मन करता है, बात करने का ज़्यादा मन ही नहीं करता किसी से। क्या बात करें, क्या बोलें, इतना सारा भगवान दिखा देता है ना जीवन में, एक से एक स्थिति परिस्थिति, अपना जीवन जीने का तरीका क्या है क्या नहीं है, क्या खोया क्या पाया, क्या जीवन में किए, वो सब चीज़ें ऐसे हो जाता है ना कि हम शांत, कहीं ना कहीं हम शांत होना शुरू कर देते हैं। हमें बोलने का भी मन नहीं करता किसी से, हम अपनी दुनिया में ही लगे रहते हैं, हम अपने में ही बिजी होना चाहते हैं, हमें बातें करना पसंद नहीं होता दोस्तों। तो और लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो घमंडी हो गया, बात ही नहीं करता, इसके पास ऐसा क्या हो गया कि भाई बात नहीं करता, मौन हो गया है। हर एक इंसान की कहानी है, सोचिएगा ज़रूर। और अगर वहीं पे एक जो बातूनी लोग हैं, ज़्यादा बात करता है, बड़ कुछ भी बोलेगा लेकिन सही बोलेगा, लेकिन अगर वो थोड़ा असहाय है, अच्छा नौकरी जॉब पैसा नहीं है, अब बोलेगा ना तो उसको कोई गिनेगा नहीं दोस्तों, कोई गिनती नहीं, चाहे वो कितना वो लंबा लंबा भाषण देता रहे, बोलता रहे, अब बातें कहीं ना कहीं 100% वो सही ही बोलेगा, लेकिन उसको कोई कुछ महत्व नहीं देगा। उसको ये हो जाएगा कि अरे यार ये क्या है, दिन भर फेंकता रहता है, लंबी लंबी कुछ भी बोलता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये है कि मरना तो दोनों में है ना, कि आप नहीं बोलोगे तो घमंडी हो गए, और अगर आप बोलते हो तो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं यार, पका डालता है, बहुत बातें करता है, भागो इससे। और कोई आज के ज़माने में तो कोई किसी को हम बोलते ज़रूर हैं, लेकिन क्या आप गौर से सोचे हैं दोस्तों कि सुने कब हैं आप? आखिरी बार किसकी बात गौर से 1 घंटे तक सुने होंगे, आधा घंटे तक सुने होंगे? सुनना पसंद करिए। मुझे अब लोगों से अब मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता दोस्तों, सुनना अच्छा लगता है। मैं लोगों की बातें अब सुनती हूँ, भाई तू बोल, मेरा तो जा छोड़ कुछ भी है,
अपनी बताओ तुम, मैं सुनूंगी। मुझे सुनना पसंद है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं सुनना पसंद करने लगी है। और सबसे यही बातें अच्छी होती हैं कि आपको अपना सुनना पसंद आना चाहिए, आवाज़ अपने। कहीं ना कहीं हम अंदर से जो खोखले होते जाते हैं ना, हमारा खोखलापन हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। खुद से बात करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छी अच्छी बुक पढ़िए, किताबें पढ़िए, मन में शांति आएगी और अपने आप को समझना शुरू कर दीजिए। जो खोखलापन है ना भर जाता है। मैं सही आप लोग को बता रही हूँ, बहुत बढ़िया सलाह है कि जब खुद से हम बातें करते हैं ना और अपने आप को समझने लगते हैं, कहानियाँ हमारे अंदर दिमाग में चलती रहती हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो ज्ञान की चीज़ें पढ़िए, निकालिए, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। और सेल्फ लव, ये मैनिफेस्टेशन, और जो आपको मैं साइकोलॉजी की बुक बताई हूँ, इनमें तो ज्ञान कूट कूट के भरा है यार। इतना सारा कि इंसान ख़त्म हो जाएगा पर ज्ञान नहीं ख़त्म होगा, इतनी सारी किताबें हैं। तो कहीं ना कहीं इंसान के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जानने समझने को। जानने छोड़ना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन हम डर जाते हैं किस वजह से हम लोगों को छोड़ पाएँ। कहीं ना कहीं हम लोगों को इसलिए हमें डर लगता है दोस्तों कि आज की दुनिया में कोई किसी के पास तो टाइम है नहीं, बहुत कम लोग भागने लगते, ज़्यादा किसी के पास टाइम नहीं है। भागती दौड़ती ज़िंदगी में सब भागना शुरू करते हैं, सब भागते हैं, लेकिन हमको कुछ कुछ कभी हमें ऐसा लगता है ना यार कि इससे हम ज़्यादा दिन तक बात नहीं करेंगे, बोलेंगे, ये भी हमें छोड़ के चला ना जाए। कहीं ना कहीं डर हमको ये सताने लगता है मेरे दोस्तों। तो एक सीमाएं होती हैं, एक मोह माया होती है, जो आपको ध्यान देता है, परवाह करता है, तो आप उसकी करिए। और जब आपको टाइम मिले हाल समाचार पूछ के, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं है। आप अपने में अकेले में मस्त रहिए, बेहतर रहिए। और अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को समझिए कि आप क्या हैं, कैसे हैं। जीवन आपका है, ना कि दूसरों का। और खुद को समझें, खुद का सहारा बनें। सबसे पहले आप अपने आप को जानें, समझें। एक अच्छे इंसान, आप इंसान के रूप में अगर जन्म लिए हैं तो इस जन्म का हमारा क्या महत्व है, हम किस लिए पैदा हुए हैं, ये मतलब अपने अंदर ही अंदर ये सब सोचना है, बात करना है। और बहुत अच्छा अच्छा काम, जो हमारी कमी रह गई आज तक। बहुत सारे इंसान होते हैं ना कि ऐसे हमारे मन में रहता है कि अरे यार हम ये इस बार मतलब कोई भी मान लीजिए, कहने का मतलब कि भंडारा करवाएंगे और यहाँ पे दान दे दो, दान पेटी में कुछ पैसे डाल दो, या अगली बार कोई मतलब कुछ जब ऐसे नवरात्रि चलती रहती है, पूजा पाठ वाला, कि कोई हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं मतलब एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जब हम ऐसे सोचते हैं ना कि हम यहाँ पे लंगर हो गया, भंडारा हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल दान देना चाहेंगे, तो हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें खुद पे काम करना शुरू करिए। कहीं ना कहीं ऐसे हमारा जो अधूरे सपने, अधूरे काम रह जाते हैं, उनको हम पूरा करने में ध्यान देना चाहिए। अपना खुद का सहारा, मतलब कहते हैं ना कि खुद अधूरी चीज़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपके मन में है, दिमाग में है, उसको आप कहीं ना कहीं पूरा करिए। सॉरी दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको आप पूरा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपके लिए नहीं रुकेगी, ज़िंदगी कभी नहीं रुकेगी। एक एक दिन आप समझ लीजिए ना कि हमारा हर साल जो हम बर्थडे अपना मनाते हैं, तो हमारा एक साल हम बड़े नहीं होते दोस्तों, हमें हमारा एक साल घट जाता है। ये सबसे बड़ी बात मैं आप लोग से बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हमारा हर साल का जो बर्थडे आता है ना, तो हमारा उम्र बढ़ तो रही है, पर कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी छोटी होती जा रही है। मतलब कह लीजिए कि हम 10 साल के हैं, फिर हम 15-20 के होएंगे, फिर 25-50 के होएंगे। ऐसा करते करते एक दिन हमारी उम्र पूरी हो जाएगी और वो ज़िंदगी हमसे बोलेगी कि अपने जीवन में तू तो अपनी ज़िंदगी चुन ली, और वो हमें मौका नहीं देगी। एक दिन भी, एक पल, एक क्षण, एक सेकंड हमारी सांस हमको मौका नहीं देगी कि जा अपने तुम वो जो 4 दिन पहले एक अधूरा काम छोड़े थे उसको पूरा करके आओ। ज़िंदगी हमें कभी मौका नहीं देगी दोस्तों। और मुझे ये बहुत बड़ी बात लगती है कि हमारा हर साल जो एक एक साल बढ़ता जाता है, एक एक दिन कह लीजिए, साल तो बहुत बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी छोटी होती जा रही है, हम घटते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जाने का टाइम आ जाएगा दोस्तों इस दुनिया से, और विदा लेने का टाइम आ जाएगा दुनिया से, कि अब हमारा उम्र पूरा हो गया है और वो उम्र हमको कभी मौका नहीं देगी। वो समय, वो टाइम हमको कभी मौका नहीं देगा। एक दिन का, एक मतलब आधा दिन का, या कह लीजिए कि 1 सेकंड का टाइम नहीं देगी
कि तुम अधूरे सपने अपने जाके पूरे करो। और अगर मैं ये गलत बोल रही हूँ तो बिल्कुल दिल पे हाथ रख के आप लोग सोचिएगा कि क्या गलत है क्या सही है। जिस दिन आप अपने आप को समझोगे ना, अपने आप को जानोगे ना, जितना हम आधी ज़िंदगी तो दूसरों के पीछे भागते 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 उनमें खो जाते हैं दोस्तों, और लास्ट में मिलता कहीं कुछ नहीं है। बस एक जिसका हम जहाँ पे कुछ नहीं कर पाए वहीं कमी रह गई, बस कमी ही रह जाती है। चाहे आप गला काट के रख दीजिए, गला भी काट देंगे ना दूसरों के लिए, तो भी वो बोलेगा कि काटा यार पर अच्छे से नहीं काटा। और जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे ना, तो आप खुद पे जीना सीख जाएंगे, खुद पे काम करना शुरू करिए। कहाँ कमी रह गई, कहाँ कुछ सपने मेरे थे जो पूरे नहीं कर पाए, वो सपने पूरा करिए। खुद को ध्यान दीजिए, खुद को मानिए। जिस दिन सेल्फ लव, खुद से प्यार करना सीख जाएंगे ना, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और ख्याल रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। दोस्तों ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा सा खाना खाइए और प्यारी सी नींद लीजिए। और यही ज़िंदगी है। और दूसरों को मान सम्मान जो आपको देते हैं उनको बिल्कुल दीजिए, मान सम्मान करिए, प्यार करिए, पर अपने आप को कभी मत भूलिए। हम दूसरों की गलती, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ तो माफ़ कर देते हैं, पर क्या खुद की कुछ हमसे गलती हो गई, कुछ बुराई हो गई, तो आप अंदर से ये सोचिए कि क्या हम अपने आप को माफ़ कर पाए हैं कि नहीं। और जिस दिन से आप अपने आप को माफ़ कर देंगे, वहीं से आपकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू, खुद की ज़िंदगी का, ना कि दूसरों की। एक ही बार जीवन मिलता है दोस्तों, आपको कैसे जीना है आप खुद जानते हैं। खुद से प्यार करिए, खुद को जानिए, खुद को समझिए। और बहुत ज़रूरी है जानने खुद का जीवन कैसा है, इसको जानिए। और आज तक हम अपनी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी तो गवा ही चुके हैं फालतू लोगों के चक्कर में, दुनिया वालों के चक्कर में। ये समाज के जो खोखले विचार होते हैं, ये ढकोसले होते हैं, जाति पाति, भेदभाव, धर्म, जात, रीति रिवाज, तर्क वितर्क, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं मतलब बोलने लगूँगी दोस्तों तो 1-2 वीडियो मतलब ऐसे ही मेरी चली जाएगी, और आप लोग का टाइम बहुत कीमती है। मैं बार मेरी वीडियो फिर से लंबी हो जाएगी बहुत, तो मैं बहुत डीप में चली जाती हूँ दोस्तों, बहुत बोलने लगती हूँ। ये मेरी थोड़ी सी, सॉरी दोस्तों, मेरी कमियाँ हैं कि मैं बात करने लगती हूँ तो बिल्कुल डीप में चली जाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बात करने लगो तो ऐसे लगता है यार क्या क्या बोलें, क्या क्या। बिल्कुल एक नया जीवन, नई सीख, नए रास्ते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खुद पे ध्यान दीजिए यार, ज़िंदगी आपकी है ना कि दूसरों की। बस इसी के साथ अपनी वीडियो आज ख़त्म करना चाहूँगी। नई वीडियो में और कुछ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। आपके जेब से कुछ नहीं लगता, बस एक बटन ही तो दबाना है मेरे दोस्तों। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर अच्छी लगती है तो, नहीं अच्छी लगती तो कोई बात ही नहीं है यार, क्या है। बस ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ख्याल रखें। और शुभ रात्रि आप लोग का, मतलब गुड नाइट। अच्छा मतलब रात अच्छी बीते, सपने अच्छे अच्छे आए। बस ख्याल रखें, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जय जय राधे।